आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक बहुत ही काबिल सर्जन के बारे में है, जिसका जुनून उसे विज्ञान और पागलपन के बीच की उस धुंधली सी लाइन को पार करने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी एक सवाल पूछती है, मौत पर जीत हासिल करने की असली कीमत आखिर क्या हो सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो बहुत ही परेशान कर देने वाले बयान से। और ये शब्द उसी आदमी के हैं जिसकी कहानी हम जानने वाले हैं। शायद यही वो पल था जब दुनिया को एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है। चलिए मिलिए डॉक्टर समीर से। दिन के उजाले में वो एक जाने माने सर्जन थे, लोगों की जिंदगियां बचाते थे। लेकिन रात के अंधेरे में उनका एक बहुत ही भयानक शौक था। वो विज्ञान की हदों को तोड़कर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। उनका मकसद सुनने में तो बड़ा नेक लगता था, मौत को हराना, लेकिन उनका तरीका वो बहुत भयानक था। रात को मुर्दा घर के सन्नाटे में लावारिस लाशों पर उन्होंने चुपके से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो उनका तरीका क्या था? ये एक बिल्कुल ठंडा 4 स्टेप वाला प्रोसीजर था। वो एक ताज़ा लाश लेते, उसे कांच के एक चेंबर में सील करते, फिर उसमें कुछ केमिकल का एक मिक्सचर डालते और बस इंतजार करते। देखने में ये सब बहुत साइंटिफिक लगता था, लेकिन असल में ये कुदरत के नियमों का एक सीधा सीधा उल्लंघन था। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। चैम्बर के अंदर रखी लाश ने अपनी आंखें खोल दीं। सिर्फ एक पल के लिए समीर को लगा कि वो जीत गया है, कि उसने मौत को भी हरा दिया है। लेकिन वो खुशी बस एक पल की थी। लाश फिर से बेजान हो गई। ये नाकामी समीर को पागलपन के और भी गहरे अंधेरे में धकेल देती है। जब लाशों को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो समीर का जुनून एक नए और ज्यादा अजीब रास्ते पर निकल पड़ा। अब उसकी नजर मुर्दा घर की लाशों पर नहीं, बल्कि आईने में दिखने वाले अपने ही अक्स पर थी। बस इसी एक सवाल ने समीर के दिमाग की पूरी दिशा ही बदल दी। जिंदा करने के बजाय अब वो नकल करना चाहता था। उसे यकीन होने लगा था कि आईने के उस पार भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां से वो जिंदगी के एक क्लोन को खींचकर हमारी दुनिया में ला सकता है। यहां पर समीर का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। वो अब खुद को एक क्रिएटर, एक निर्माता समझने लगा था, और उसके लिए आईने में दिखने वाला अक्स वो सिर्फ एक परछाई नहीं था, बल्कि एक क्लोन था, एक नकल जिसे वो किसी भी तरह हमारी दुनिया में खींचकर काबू में करना चाहता था। और फिर वो भयानक पल आ ही गया। एक दिन समीर ने आईने में देखा तो उसके अक्स ने उसकी नकल नहीं की। वो बस एकदम स्थिर खड़ा था, समीर को घूर रहा था, और उसके हाथ खून से सने हुए थे। समीर को लगा कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है, लेकिन असल में उसने एक जीते जागते बुरे सपने को जन्म दे दिया था। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो चीज जिसे समीर ने बनाने की कोशिश की थी, अब वो अपने ही बनाने वाले को डराने लगी थी। आईने के अंदर का वो अक्स अब कोई खामोश नकल नहीं था, बल्कि एक शैतानी ताकत बन चुका था। और फिर उस अक्स ने बात की। उसके पहले शब्द एक धमकी थे, एक ऐलान था कि वो अब आजाद है और उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। उसने कहा, तुम वापस नहीं जाओगे। ये सुनकर असली समीर की तो जैसे रूह ही कांप गई। डर और हताशा में समीर ने वही किया जो शायद कोई भी करता। उसे लगा कि अगर वो आईना ही तोड़ दे तो शायद वो अपनी इस भयानक रचना को भी खत्म कर देगा। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। लेकिन आईना तोड़ने से वो अक्स खत्म नहीं हुआ, उल्टा वो आजाद हो गया। समीर ने अनजाने में अपने ही बनाए हुए राक्षस को हमारी दुनिया में आने का दरवाजा खोल दिया था। अपने घमंड की, अपनी महत्वाकांक्षा की समीर को एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आज़ादी के बदले उसके बनाए हुए राक्षस को आज़ादी मिल गई, और समीर का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। समीर अब इंसान नहीं रहा था, वो एक जीवित दर्पण बन गया था। मतलब एक ऐसी चीज जो सब देख सकती है, सब महसूस कर सकती है, लेकिन कभी कुछ बोल नहीं सकती और ना ही कभी मर सकती है। वो अपनी ही बनाई हुई चीज के लिए एक न खत्म होने वाली सजा का पात्र बन गए। इस श्राप के नियम बहुत ही क्रूर थे। सोचिए, बाहर की दुनिया में वो हमशक्ल समीर की जिंदगी जी रहा है, बिना किसी अंजाम की परवाह के। लेकिन उसे लगी हर एक चोट, हर दर्द आईने में कैद असली समीर महसूस करता है। ये एक ऐसी पीड़ा थी जिसका कोई अंत नहीं था। और कहानी इस दिल दहला देने वाली लाइन के साथ खत्म होती है,
समीर, जो अब खुद एक आईना है, अपने हमशक्ल को दुनिया में आज़ाद घूमते हुए देख सकता है, लेकिन वो किसी को भी सच्चाई बताने के लिए चीख नहीं सकता। ये कहानी एक चेतावनी है कि कुछ ज्ञान की खोज नहीं की जानी चाहिए और कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए।